हेलो एवरीवन। आज हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कितना मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1 मिलियन पार्ट्स बाय द मास ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या आएगा? मास ऑफ सोल्यूट ए डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10 की पावर 6। क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। एक सैंपल है ड्रिंकिंग वाटर का, वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। उसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CHCl3, which supposed to be carcinogen. The level of contamination was 15 ppm by mass. फर्स्ट पार्ट क्या है? एक्सप्रेस दिस इन मास परसेंटेज। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है? डिटर्मिन द मोलेलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? लेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन इज 10 की पावर 6। हमने मान लिया कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 10 की पावर 6 ग्राम है। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट हमें क्या दे रखा था? क्लोरोफॉर्म दे रखा है। ठीक है, जो सोल्यूट दे रखा है हमारे को वो क्या है? क्लोरोफॉर्म है। इसका मास कितना गिवन है? 15 ppm बोला हुआ है बाय मास। इट मींस इसका मास कितना हो गया? 15 ग्राम दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो परसेंटेज बाय मास ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ क्लोरोफॉर्म डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई परसेंटेज है तो क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक है, अब यहां से हमें मास ऑफ CHCl3 हमें कितना गिवन है? 15। मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। टोटल मास हमने कितना लिया है? 10 की पावर 6 लिया है, क्योंकि ppm में दे रखा है। इनटू में कितना आएगा? 100 आएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 15 इंटू में 10 की पावर -4 परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करनी थी? मोलैरिटी कैलकुलेट करनी थी। मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। डिटर्मिन द मोलैलिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। ठीक है, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है? इसकी मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला था हमारे पास? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास सोल्यूट का ही। ठीक है, अगर मास हमारे पास किस में दे रखा है? अगर मास हमारे पास ग्राम में है तो ऊपर हम क्या लेंगे? 1000 लेंगे। ठीक है, अगर मास किस में दे रखा है? सोलवेंट का ग्राम में दे रखा है तो ऊपर क्या रहेगा? 1000 आएगा। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है यहाँ पर? मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम किससे डिवाइड कर देते हैं? मास ऑफ सोलवेंट से डिवाइड कर देते हैं। और मास किस में लेना होता है? किलोग्राम में लेना होता है। अगर ग्राम में दे रखा है तो ऊपर किससे, उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख दिया हमने। तो यहाँ से मास ऑफ सोल्यूट कितना है? हमारे को 15 ग्राम दे रखा था CHCl3 का मास। ठीक है, अब मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा CHCl3 का? एक बार ये चेक कर लेते हैं। कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस 1 प्लस क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। कितने क्लोरीन है? 3। तो जब हम इसको सोल्व करके इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 119.5 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास मोलिकुलर मास कितना आ गया? 119.5 इंटू में 1000, क्योंकि हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो किस में है? टोटल मास जो है हमारे को सॉल्वेंट का हमारे को निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम सॉल्वेंट का मास कैसे निकालेंगे? हमारे पास जो टोटल सॉल्यूशन का मास है वो किसके बराबर होता है? मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट के बराबर होता है। ठीक है, सॉल्यूशन का मास कितना है? हमारे को 10 की पावर 6 बोला हुआ है। सोल्यूट का कितना है? 15 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? मास ऑफ सोलवेंट आ जाएगा। ठीक है, अब 10 की पावर 6 में से 15 जाएगा तो वो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल अमाउंट हो गया ना। 10 की पावर 6 के अकॉर्डिंग 15, तो हम कितना मान लेंगे? अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 6 ही ले लेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास मास ऑफ सोलवेंट कितना हो गया? 10 की पावर 6 आ जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, 15 डिवाइड बाय 119.5 इंटू में 1000 डिवाइड बाय 6 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर 1, और 6 जीरो लगा दी हमने। यहाँ से 3 से 3 क्या हो गया? कट जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? इसको सोल्व करने के बाद 1.26। ठीक है, 1.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मोल पर किलोग्राम जो है हमारे पास। यहाँ से क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड द नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। हमें
क्या करना है, अब रिलेशनशिप कैलकुलेट कर रहे हैं हम वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी के बीच में, या फिर वॉल्यूम और मोलैरिटी के बीच में कर रहे हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि अगर V ml सोल्यूशन का है और नॉर्मेलिटी उसकी कितनी है, N1 है, अगर हमने उसको डाइल्यूट कर दिया V2 वॉल्यूम तक और उसकी नॉर्मेलिटी जो है वो कितनी है, N2, तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। सेम ऐसे हम किसके लिए करेंगे, अब हम किसके लिए कर रहे हैं, मोलैरिटी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, M1V1 डिवाइड बाई N1 इज इक्वल्स टू M2V2 डिवाइड बाई N2, वेयर N1 और N2 क्या है हमारे पास, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के। ठीक है, अगर हमने किसी दो सोल्यूशन को मिक्स कर दिया और हमारे पास जो तीसरा सोल्यूशन जो हमारे पास बन रहा है N3, ठीक है, तो वो हम चेक करेंगे कितनी मोलैरिटी है, फिर कितनी नॉर्मेलिटी है उस सोल्यूशन की। तो हम कैसे करेंगे, अगर V1 जो है वॉल्यूम है किसी सोल्यूशन की, उसकी नॉर्मेलिटी है N1, अगर हमने उसको मिक्स कर दिया V2 वॉल्यूम के सोल्यूशन के साथ और उसकी नॉर्मेलिटी है N2, ठीक है, सोल्यूशन कैसा है, नॉन रिएक्टिंग है, तब जो ओवरऑल जो सोल्यूशन बनेगा हमारे पास, उस सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी है, N3 है, और जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल्स टू N3V1 प्लस V2। सिमिलरली अगर हमने मोलैरिटी यूज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल्स टू M3V1 प्लस V2। अगर हमने एक एसिड में एक बेस को मिक्स कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसी का ही एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। ए पार्ट में हमें क्या दे रखा है, मास दे रखा है हमारे को। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट, जो हमारे पास सोल्यूट है वो क्या है, CONO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O। ठीक है, हमारे को मास ऑफ सोल्यूट जो है वो कितना दे रखा है, 30 ग्राम दे रखा है हमारे को। ठीक है, वॉल्यूम जो है हमारे को वो सोल्यूशन की कितनी दे रखी है, 4.3 लीटर वॉल्यूम दे रखी है। यहाँ से सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम मोलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे, किसका, सोल्यूट का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो कोबाल्ट का जो मोलिकुलर मास होता है वो कितना होता है, 59 होता है। ठीक है, प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 मल्टीप्लाई 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। कितने ऑक्सीजन लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं, और बाहर कितने हैं, 2 हैं। तो प्लस 6, वाटर का कितना होता है, 18 होता है। मैंने डायरेक्ट ही ले लिया वाटर का। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 291 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करनी है इस सोल्यूशन की, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर लीटर में है, ठीक है, तो हम ऊपर 1000 नहीं लेंगे। अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इनटू में 1 बाय क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, किसमें, लीटर में। ठीक है, अब हम इसके अंदर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 30, मॉलिक्यूलर मास कितना आया, 291, इंटू में 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितनी है, 4.3। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.023 मोल पर लीटर, आंसर जो हमारे पास इसका आ जाएगा। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं। अब हमें बी पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करने को बोला गया है, कि हमें बोला है हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हमारे पास 0.5 मोलर H2SO4 का सोल्यूशन है, किसके अंदर, 30 ml में। तो हमारे पास M1 कितनी दे रखी है, 0.5 मोलर दे रखी है। ठीक है, वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 30 ml दी है। और क्या गिवन है हमें, हमने उस सॉल्यूशन को 500 ml तक क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। तब हमें बताना है कि अब उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी। अगर वॉल्यूम कितनी हो गई है, 500 ml हो गई है, तब हमें बताना है कि उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो है वो कितनी हो जाएगी। तो हम इस टाइप में क्या फॉर्मूला लगाते हैं, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 लगाते हैं। तो M1 कितना है, 0.5, V1 कितना है, 30, इज इक्वल्स टू M2 हमें कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कितनी दे रखी है हमारे को, 500। तो यहाँ से हमारे पास M2 कितना आ जाएगा, 0.5 इंटू 30 डिवाइड बाय 500। तो यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो एक जीरो आ जाए, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गई तो कितना आ गया, 15/500 आ गया। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.03 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0.03 आ जाएगा मोल पर लीटर। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे को यहाँ पर ml में दे रखा है तो हम यहाँ पर इसको लीटर में बदलने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी इसको किससे करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, वो तो वैसे ही कट जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, वो ऑटोमेटिकली लीटर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, जो हमें कैसे ऑब्टेन्ड हो रही है, जब हमने मिक्स करा
इतने नॉर्मल सॉल्यूशन इतनी वॉल्यूम में है H2SO4 का, और 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन है HCl का, और उसकी वॉल्यूम कितनी है, 50 ml वॉल्यूम जो है हमारे को गिवन है। तो जब हमने इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया तो हमें क्या कैलकुलेट करनी है, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। तो N1 जो है हमारे को वो किसका दे रखा है, H2SO4 का, उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, 0.2 नॉर्मल है। वॉल्यूम जो है हमारे को वो कितनी दे रखी है, 100 ml गिवन है, ठीक है। N2 जो है वो कितना गिवन है हमारे को, 0.1 नॉर्मल HCl का है, और V2 हमें कितना गिवन है, 550 ml जो है हमारे को HCl की गिवन है, ठीक है। हमने दोनों सोल्यूशन को क्या करा, मिक्स करा। तो मिक्सिंग का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बताया था अभी मैंने, N1V1 अगर दोनों एसिड है तो प्लस N2V2 इज इक्वल्स टू, मिक्स करने के बाद N3 नॉर्मेलिटी बनेगी, और जब हमने दोनों सोल्यूशन को मिक्स करा तो दोनों की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से N1 कितना दे रखा है, 0.2, वॉल्यूम कितनी दे रखी है 100, प्लस N2 कितना दे रखा है 0.1, वॉल्यूम कितनी दे रखी है 50, इज इक्वल्स टू N3। V1 कितना है 100, प्लस V2 कितना है 50। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो एक जीरो, ठीक है। 10 आ गया, यहाँ पर जीरो से जीरो कट गया तो कितना आ गया 20, प्लस यहाँ से आया 5 इज इक्वल्स टू N3, यहाँ से कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो N3 कितना आ गया 25 डिवाइड बाय 150, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.167 नॉर्मल, ठीक है। तो ये हमारे जो मिक्सिंग के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर वो ओवर होते हैं। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक यू।